यस, सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात। सुप्रभात मैम। Yes, just we will wait for half a minute. Few of them are still joining. Yes, सुप्रभात। अब जो है आज का हमारा क्लास हम शुरू करते हैं। तो कल जैसे मैंने आपको आपका जो स्पर्श की किताब है उस किताब से पहला पाठ जो है जिसका नाम है दुख का अधिकार, उसका पीडीएफ भेजा हुआ था। तो आज जो है हम पहले इस पाठ के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इस पाठ के लेखक जो है यशपाल जी, इनका भी परिचय जो है आपको करवाया जाएगा। इसके लिए जरूरी है और साथ ही साथ जो है आपकी जो पठन क्षमता है इसकी भी जांच करवाई जाएगी। स्क्रीन पर जो है आपके नाम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आप में से कुछ छात्रों को मैं नाम बताऊंगी, उनको जो है स्क्रीन पर आया हुआ पाठ जो है पढ़ना है। यस, जिसका भी नाम मैं यहाँ से बोलूंगी आपको अपना अनम्यूट करना, उनको मैं अनम्यूट कर लूंगी और आपको पढ़ना है। इसीलिए जरूरी है कि हर कोई जो है पाठ की ओर ध्यान से जो है स्क्रीन पर पाठ के हर एक शब्द को ध्यान से जो है आपको देखना है। अगर आपको कुछ शंकाएं हैं, कुछ अर्थ अगर जानने हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको उसके अर्थ जो है समझाए जाएंगे। यस, आपके पाठ का नाम है दुख का अधिकार। पाठ के लेखक है यशपाल जी। यशपाल जी जो है वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। अब जो है आपके पाठ्य पुस्तक में ही जो है जो यशपाल जी का परिचय है हम उसे दोहराएंगे। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। स्थानीय का मतलब है लोकल, तो जहां पर वो फिरोजपुर छावनी में रहते थे वहीं पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है पूर्ण की है और उच्च शिक्षा के दौरान हायर स्टडीज के लिए वह लाहौर में उन्होंने जो है अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। तो यहाँ पर क्रांतिकारी तब क्या था, भारत स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में भी यशपाल जी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठ सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। यह सभी उनके उपन्यास, नॉवेल जिसे हम कहते हैं, उनके द्वारा लिखित है। ज्ञान ध्यान, तर्क के तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, यह सारे उनके कहानी संग्रह है। और सिंहावलोकन उनकी आत्मकथा है, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। मेरी तेरी उसकी बात
इस पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लिटरेचर के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिसे हम कहते हैं, साहित्य अकादमी का उन्हें पुरस्कार मिला हुआ था। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पौनःव्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। तो यशपाल जी का यह पूर्ण रूप से कहना है कि अगर सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी है, साथ ही साथ हम क्या है, आर्थिक दृष्टि से भी समान है, तो क्या है, हमारा पूरा समाज, सोसाइटी का जो है बहुत अच्छी तरह से विकास होता है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेबुनियाद करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीय और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। जैसे जैसे हम इस कहानी को पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी जो है ये सारी बातें आपको स्पष्ट होती जाएगी। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख तो मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षणों से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है, न ही अवकाश। अधिकार का मतलब है हक और अवकाश का मतलब है समय, टाइम या समय। ठीक है, ये जो है इसमें उन्होंने पहले ही आपके पाठ्य पुस्तक में जो है सिर्फ यशपाल के बारे में और इस कहानी का थोड़ा सा सारांश जो है बताना यहाँ पर चाहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी पूरी जो है आपको स्पष्टता मिलती जाएंगी। यहाँ पर जरूरी है कि अब जो है आपको भी पाठ जो है पढ़ना है। जिसे पाठ पढ़ना है, आई विल मेक देम अनम्यूट, they have to read the lesson, then I will explain it। उसके बाद जो है हमारा क्लास आगे बढ़ेगा। यस, ठीक है। यस, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पाठ, पूरी तरह से क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, तो नाउ आप में से कुछ लोगों के नाम जो है मैं अनम्यूट करती हूँ, बताती हूँ, उन्हें जो है वह पाठ पढ़ना है। विल बिगिन विथ अर्णव। यस अर्णव, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। यस, पढ़िए पाठ को। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोषकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोषक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोषक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोषक हमें झुक सकने से रोके रहती है। हाँ, जस्ट बस। तो
यहाँ पर देखिए, आप में से जितने भी लोग जो है पढ़ रहे हैं, इट्स रीडिंग स्किल टेस्ट ऑल्सो। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, आपके लिए जो है यहाँ पर हमारे भाषा का जो मुख्य रूप है, हम क्या करते हैं, पठन क्षमता भी आपकी जो है टेस्ट की जाती है, वो भी जो है इसी के साथ साथ चलती रहेगी। तो पहला पैसेज जो अर्नव ने पढ़ा है उसमें है, मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। जैसे जिस प्रकार से हम पोशाक या जो हमारे वस्त्र पहनते हैं, वो क्या कर देते हैं, हमें श्रेणियों में, कैटेगरीज में बांट देते हैं। तो क्या एक आध व्यक्ति ने अगर फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो इमीडिएटली उसको देखते ही हम क्या कर लेते हैं, हाँ ये तो बहुत ज्यादा गरीब है। अगर किसी ने बहुत महंगे कपड़े पहनकर अगर वो आता है, तो हम क्या करते हैं, उसका दर्जा जो है, उसकी श्रेणी जो है, उसी के कपड़ों से, अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कार से आता है तो हम उसे पूछते तक नहीं है, तो हम ये क्या समझ लेते हैं कि वो क्या है, बहुत अमीर व्यक्ति है। हम क्या करते हैं, उसे विशिष्ट श्रेणियों में बांट देते हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। तो पोशाक ही क्या करती है, समाज में, इस सोसाइटी में क्या कर देती है, लोगों को कैटेगराइज कर देती है। फटे पुराने कपड़े वाले जो लोग हैं वह गरीब माने जाते हैं। जो सूट बूट पहनकर बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, हम उन्हें उच्च श्री या अमीर लोग मान लेते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। तो व्यक्ति की पोशाक से ही क्या कर जाता है, हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति का पोशाक हो, समाज में उसका दर्जा हो, उसी हिसाब से जो है लोग क्या करते हैं, उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। तो बहुत बार जो है हमारे पोशाक ही जो है यहाँ के लिए अड़चन बन जाते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अड़चन का मतलब है ऑब्स्टिकल या रुकावट। तो जो जिस प्रकार से अगर आपने किसी व्यक्ति को फटे पुराने कपड़ों में देखा, तो यू डोंट फील दैट कंफर्ट कि आप जाकर उससे बातें कर सको। तो हम क्या करते हैं, उससे बातें न करना ही जो है सही मानकर चलते हैं। तो उसका उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती। अगर एक आध पतंग जो है वह कट गई है, तो वो क्या करते हैं, अचानक से जो है वह क्या करती है, जमीन पर गिरती नहीं है, धीरे धीरे जो है वह हवा के बहाव के साथ जो है आकर नीचे गिरती है। इसी प्रकार जो है पर किन्हीं खास परिस्थितियों में हम हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है। तो जिस प्रकार से हमारी पोशाक भी यहाँ पर हमारे लिए अड़चन बनती है। इस यहाँ तक समझ में आया है? हाँ मैम। हाँ, तो क्या है, मैंने पूरा पैसेज जो है आपको समझाया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार हमारी पोशाकें या हमारा जो रहन सहन, हमारे जो कपड़े हैं, वह किस प्रकार से जो है हमारे समाज में हमारे लिए अड़चन बनते हैं। ओके, आगे जो है कौन पढ़ेगा? यस मिताली, बाजार पढ़िए। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियां में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी। ठीक है, तो हमने पहले देखा कि किस प्रकार से पोशाक जो है अड़चन बन जाती है। लेखक जो है यशपाल जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे खासे जो है अपने कपड़े पहनकर सूट, वो क्या कर रहे हैं, बाजार से गुजर रहे हैं। तब जो है बाजार में उन्होंने क्या देखा है, फुटपाथ पर कुछ खरबूजे, डलिया, डलिया का मतलब है, किसे कहते हैं डलिया?
अ बास्केट, ठीक है, उसमें क्या किया, फ्रूट बास्केट। तो क्या किया है, बाजार में फुटपाथ के ऊपर बास्केट में खरबूजे रखकर और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। कुछ खरबूजे जो थे वो टोकरी में रखे हुए थे, कुछ खरबूजे जो है वह वहां पर रास्ते पर जोड़ दिए थे। और खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठकर रो रही थी। तो ये औरत क्या कर रही है, आप चित्र में देख सकते हो, वहां पर एक अधेड़ उम्र की का मतलब है मिडिल एज्ड। मैम शी इज व्यापारी नो मैम। हाँ, यस, पूछिए। वो एक व्यापारी है ना मैम। कौन? जो आदमी उधर बैठकर रो रहे हैं। एक मिनट सुनिए अजय सूर्या, पहले मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, बाद में आप सवाल पूछिए, ठीक है। तो ये क्या है, अब बाजार में फुटपाथ है, फुटपाथ पर जो है एक बूढ़ी औरत या अधेड़ उम्र की औरत, अधेड़ उम्र का मतलब है ना वह ज्यादा बूढ़ी है, मिडिल एज जिसे कहा जाता है। वहां पर एक औरत जो है उसने क्या किया है, खरबूजों की बिक्री कर रही है। और वह खरबूजे कैसे बिक रही है कि उन्होंने थोड़े अपनी दलिया में डाले हुए, कुछ रास्ते पर बैठे वह खरबूजे बेच रही है। साथ ही साथ उसने क्या किया है, अपना मुंह जो है पल्लू से जो है ढक लिया है और वह रो रही है। रोते हुए वह क्या कर रही है, इन खरबूजों का व्यापार कर रही है। समझ में आया अब तक? हाँ मैम। इस आगे देखिए, तो अब तक की Yes, कहानी में ma'am. पता चला लेखक जो है वह क्या कर रहे हैं, बाजार से गुजर रहे हैं। बाजार में उन्होंने दृश्य देखा है कि एक मिडिल एज अधेड़ उम्र की औरत जो है वह क्या कर रही है, मुंह ढके हुए वह क्या कर रही है, रोते हुए जो है खरबूजों का व्यापार कर रही है, ठीक है ना। अमुक्ता पढ़िए। अमुक्ता। यस मैम। पड़ोस की दुकानों के तथ्यों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सपने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। यस, अब देखिए, इनफ। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। तो वहां पर क्या है, बाजार के वातावरण में वहां पर आसपास बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानों के सामने जो तख्त है, जो खाली जगह पर होती है, वहां पर क्या है, लोग बैठे हुए या कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे हैं। घृणा का मतलब क्या है यहाँ पर, बड़े हेट्रेड। तो वो क्या कर रहे हैं, घृणात्मक दृष्टि से जो है उसे देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। लेकिन उसी समय जो है लेखक क्या करता है, देखिए, उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक ने जब उस स्त्री का रोना सुना तब लेखक को भी बहुत दर्द हुआ है, उसका मन भी जो है परेशान हुआ है। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेकिन क्या उसको लेखक जानना चाहते थे कि वो औरत जो है उसकी इतनी क्या मजबूरी है कि वह क्या कर रही है, भरे बाजार में जो है रो रही है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। व्यवधान का मतलब है यहाँ पर ऑब्स्टिकल, या जो है उसके लिए उनको लगा फुटपाथ पर के समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही मेरे लिए व्यवधान या अड़चन बनी। लेखक ने क्या किया था, अच्छे से कपड़े पहनकर आया था। इस बूढ़ी औरत जो बहुत गरीब थी, जिसके मटमैले फटे कपड़े थे, लेखक के मन में तो था कि उसे जाकर पूछे, लेकिन उनकी पोशाक जो था, उनका जो समाज में दर्जा था, वह हमेशा से ही उनके लिए अड़चन बना हुआ था। यस, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम।
यस, हाँ मैम। नाउ यस मैम। अवनी पढ़िए। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह मैम व्हाट इज दैट मैम? बेहया। बेहया दुकान लगा के बैठे हैं। दूसरे साहब अपने दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसे नियत होती है अल्लाह। अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। जस्ट जस्ट थैंक यू अवनी। तो देखिए अब तक हमने देखा तो लेखक क्या कर रहा है, लेखक तो उसकी जो दुखी अवस्था देखकर लेखक उस बूढ़ी औरत से बात करना चाहते थे, लेकिन अब जो है उनकी पोशाक जो है उसमें व्यवधान बढ़ी हुई है। आगे की कहानी देखिए। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना आया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी हुई है। अब जो है धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की मजबूरी जो है हमारे समझ में आती है इन कहानियों के पात्रों द्वारा। तो उसी बाजार का एक व्यक्ति क्या कहता है, कैसा जमाना आया है, इस बूढ़ी औरत का जवान लड़का जो है मरे हुए पूरा एक दिन ही हुआ है और ये जो औरत है वो उसको बिल्कुल भी जो है उसकी कदर नहीं है। बेटे की मृत्यु के पश्चात जो है वह क्या कर रही है, यहाँ दुकान लगाकर बैठी हुई है। दूसरे साहब ने दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे ऐसी नियत है, अल्लाह भी ऐसी ही बरकत देता है। तो लोगों ने अपने अपने तरह के से जो है बातें करना शुरू कर दिया है कि क्या है, जिस तरह से लोगों की नियत होती है, सोच विचार की क्षमता होती है, अल्लाह जो है उन्हें वैसे ही काम करवाता है। तो ये क्या है, लोगों उसकी पोशाक को देखकर जो है लोगों के द्वारा बाजार में यह बातें कर रहे हैं। यस अजय आगे पढ़िए। अजय। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासाइल की तीमी से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोगों रोटी के टुकड़े पर जाने देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। हाँ बस, थैंक यू अजय। तो जो है यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बाजार में तो कई तरह के लोग होते हैं, तो लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है बातें कह रहे हैं। दो व्यक्तियों ने तो बात कह दी, अब तीसरा व्यक्ति जो है वो क्या कह रहा है, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली, दिया सलाई मैच स्टिक, मैच बॉक्स जिसे कहते हैं, उसमें से उन्होंने क्या किया है, एक तीली निकाली है, उससे कान खजाते हुए तो उसने कहा है, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। तो इन लोगों का कोई उनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान कुछ बात नहीं होती है, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, बेटी की मृत्यु को एक दिन भी नहीं हुआ है और रोटी के टुकड़े के लिए जो है ये औरत क्या कर रही है, बाजार में आकर बैठी हुई है। ये समझ में आई यहाँ तक की कहानी? कोई डाउट यस है? मैम, नो डाउट्स मैम। हाँ आगे जो है साई शोभा आगे पढ़िए। हाँ मैम। यस। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं,
कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। यस, थैंक यू साई शोभा। तो देखिए आगे की कहानी में परचून की दुकान का मतलब है एक प्रोविजन स्टोर। परचून का मतलब है किराना स्टोर, इज नॉट अ मॉल और समथिंग बिग। गांव में जो है छोटी छोटी जो किराने की दुकान होती है जहां से हम हमारी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, ऐसी दुकान को परचून की दुकान कहते हैं। वहां पर क्या है, दुकान के सामने एक लाला जी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं अरे भाई, इनके लिए जिए या मरे कोई मतलब नहीं होता है। तो वो क्या कहते हैं, अरे ऐसे लोग होते ही ऐसे हैं। क्या है, तो उनके लिए किसी के जीवन मरने का कोई उनको दुख या गम नहीं होता है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे को मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूतक क्या कहते हैं, अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे माना जाता है कि क्या है, 13 दिन तक जो है ये लोग जो है अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ना ही इनके घर में कोई जाता है। इसे सूतक कहते हैं। तो खुद तो उनको कुछ चिंता नहीं है, लेकिन उनको क्या है, इस औरत को घर से बाहर तक नहीं निकलना है। 13 दिन का सूतक है और वह बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी यहाँ आते जाते हैं। क्या कोई जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उनका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। तो अब क्या कर रहे हैं लोग, उसके धर्म और ईमान की बातें जो है कर रहे हैं। आगे अनमोल श्री पढ़िए। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान, 1 मिनट मैम। हाँ, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। हाँ ठीक है, थैंक यू अनमोल। लड़का अनमोल बस, थैंक यू। तो देखिए, पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चलता है कि इस जो अधेड़ उम्र की औरत है उसके परिवार के बारे में जो है लेखक को पता चलता है कि इसका जो बेटा है, जो 23 साल का बेटा है, और घर में क्या है, उसकी बहू है, पोता पोती। तो क्या है, इनके परिवार में यह अधेड़ उम्र की औरत। मैम 23 मीन्स? हाँ मैम 23 मीन्स 23। तो क्या है, 23 बरस का उसका एक बेटा है, बेटे की पत्नी है और साथ ही बेटे के 2 बच्चे भी जो है इस घर में, इस परिवार में रहते हैं। और हमें पता चलता है कि लड़का जो है शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। तो इन लोगों के पास जो है सिर्फ 1.5 बीघा जमीन है। 1.5 का मतलब है 1.5 बीघा इज अ मेजरमेंट ऑफ द लैंड। तो बाजार में पहुंचकर वह कभी जमीन में कछियारी करके, कछियारी का मतलब क्या है, उस छोटी सी जगह पर जो है वह क्या करता है, सब्जियां या तरकारी जो है उसको बोने का काम करता है। और जैसे ही वह उगती है उसको क्या किया जाता है, पास में जाकर, पास के गांव में जाकर वह बेचकर जो है अपने परिवार का निर्वाह करता है। खरबूजों को डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता है तो कभी माँ बैठ जाती है। तो कहानी के शुरुआत में जो है उन्होंने कहा कि वो क्या बेच रही है, खरबूजे बेच रहे। खरबूजे किसे कहते हैं, मस्क मिलन को हम खरबूजा कहते हैं। तो ये परिवार जो है अपना जीवन कैसे चलाता है, कचियारी करके। जो खरबूजे जो है उनको वह क्या करते हैं, डलिया में डालकर बाजार में जाकर जो है उसे बेचकर वह अपने जीवन का यापन करते हैं। इस यहाँ तक समझ में आया है?
आदिदेव आगे पढ़िए। आदिदेव, यस, श्याम गगन पढ़िए। हाँ, 1 सेकेंड। यस। लड़का परसों परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप में लड़के को डस लिया। ठीक है, डस लिया। तो आगे की कहानी देखिए। हमें उनके परिवार के बारे में पता चला कि परिवार में 4 सदस्य हैं और वो क्या करते हैं, कचियारी करके खरबूजे बेचकर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब जो है इस बुढ़िया के बेटे के साथ जो घटना घटी है उसका वर्णन यहाँ पर है। लड़का परसों सुबह है, तो एक दिन पहले जो है यस्टरडे, परसों यस्टरडे, तो सुबह के समय मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। मुंह अंधेरे का मतलब है वेरी अर्ली मॉर्निंग, जब 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे का सुबह का समय जो होता है, भोर का समय होता है, उस समय जो है यह लड़का क्या कर रहा है, वहां पर बेले का मतलब क्या है, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स जिसमें होते हैं, तो जहां पर खरबूजे वो क्या कर रहा है, चुन रहा था। तभी क्या हुआ है, गीली मेड़ की तरावट में, यहाँ पर गीली मिट्टी जो है, गीली मिट्टी से क्या बना हुआ है, वहां पर खेतों का जो कंपाउंड बना हुआ है, वहां पर मिट्टी का जो बना हुआ है, उसमें जो है एक, उस गीली मिट्टी में एक सांप जो है वह विश्रांति कर रहा है, या उस मिट्टी में जो है, क्योंकि भोर के समय में जो है बहुत ज्यादा अंधियारा होने के कारण इस लड़के ने क्या किया है, गलती से जो है उस सांप पर जो उसका पैर पड़ गया है और सांप ने जो है उस लड़के को डस लिया है। ये श्रेयस पढ़िए। श्रेयस, हाँ श्रेयस पढ़िए। लड़के की बुढ़िया माँ बवाली होकर हो गया को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और श्रेयस जस्ट 1 मिनट। तो क्या है, अब तक की, थैंक यू, अब तक की कहानी में हमने देखा है कि बुढ़िया की जो है बाजार में रोने का कारण जो है वह हमारी अब समझ में आ रहा है कि क्या है, उसका जो बेटा है उसे क्या कर लिया है, किसी सांप ने जो है डस लिया है, जिसके कारण आगे देखिए, लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। यहाँ पर ओझा का मतलब है कोई झाड़ना पोकना करने वाला या मांत्रिक जो होता है, जो क्या करता है, ऐसा माना जाता है गांव में जो है अभी भी यह अंधविश्वास है कि इस प्रकार से कुछ बीमारी हो जाती है या सांप वगैरह अगर डस जाता है तो ये लोग जो है डॉक्टर के पास या उनका इलाज करने से पहले जो है वो क्या करते हैं, उन्हें मांत्रिक के पास ले जाते हैं। तो इसी तरह से इस बुढ़िया ने भी क्या किया है, उसका इलाज करने के लिए उसको उसने अस्पताल में नहीं ले गई है, वह उसने एक मांत्रिक को बुलाया है। मांत्रिक को बुलाने पर उसने क्या किया है कि हम क्या करेंगे, नाग देवता की पूजा करेंगे, और उसने क्या किया है, इससे पूजा के लिए बहुत ज्यादा दान दक्षिणा भी मांगी है।
यस, यहाँ तक की कहानी क्लियरली समझ में आई है सभी के? यस मैम। हाँ मैम। कोई डाउट? नो डाउट्स मैम। क्लियर? तो अब नो जो डाउट है मैम। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, 5 सवाल आपको दिखाई देते हैं। हाँ मैम। हाँ, तो इन 5 सवालों को आपको लिखना है। हमारा अगला क्लास जब होगा तो हम क्या करेंगे, इनके जवाब आपको मुझे बताने हैं और उसके बाद हमारा अगला क्लास शुरू होगा। आपकी ये जो दुख का अधिकार कहानी है वह आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी आपके लिए जरूरी है कि सिर्फ इन 5 सवालों को जो है आप जहां पर भी हिंदी लिख रहे हो उसको लिख कर रखिए। मैम सेम क्लास वर्क इज ग्रामर मैम। या आप जहां पर भी हिंदी लिख रहे हो ना, मैंने आपको पहले ही कहा है, तो उसी में जो है आपको उसे लिखना है। आपके पास 3 मिनट का समय है, आप उसे इन सिर्फ 5 सवालों को लिख लीजिए। जवाब जो है आपको खुद लिखने हैं। कहानी जिसके समझ में आई है वो बड़े आसानी से जो है इसके जवाब लिख सकते हैं। Ma'am, what is पोशाक? फोटो लेना सर फोन। जो कपड़े आप पहनते हैं, पोशाक जो पहना जाता है, यस, लिख रहे हैं आप सवाल? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? पहला सवाल है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? आपको मैंने जो पीडीएफ भेजा हुआ है इसमें भी आप ये 5 सवाल जो है देख सकते हो। आपके मौखिक जो सवाल है उसमें ये सवाल है। अगर आपके लिए समय काफी नहीं है तो आप उससे भी लिख सकते हो। यस बच्चों, यहाँ तक की कहानी समझ में आई? हाँ मैम। पाठ का नाम क्या है? दुख का अधिकार। दुख के अधिकार। दुख का अधिकार। ठीक है, लेखक कौन है इसके? यशपाल। यशपाल जी। यस, यशपाल जी की कहानियों में जो है यहाँ पर हमें हमेशा से ही बड़ी ही मनोविज्ञान